हे टाउन फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, बैंकॉक, विच इज़ पॉपुलर फॉर इट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़, टेम्पल्स एंड नाइट लाइफ। ये ट्रिप अराउंड 4 डेज़ की होने वाली है और इस ट्रिप में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये अमेजिंग ट्रिप आपका इंतज़ार कर रही है। एंड इफ़ यू लव डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस, गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ऑसम ट्रैवल गाइड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांधकर सीधा पहुंच गए बैंकॉक, विच इज़ द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट बैंकॉक, सबसे बढ़िया समय है नवंबर से फरवरी के मंथ्स। इसमें मौसम ठंडा और सुकून भरा होता है एंड साथ ही यू कैन एक्सपीरियंस द कल्चरल फेस्टिवल्स लाइक लोई क्राथोंग एंड सोंगक्रन। Most of the tourists plan their trip to Thailand around this time. If you want less crowd, then October or March will be a better time to plan your trip, जो खूबसूरत मौसम के साथ साथ कम टूरिस्ट का भी बैलेंस बनाए रखता है। टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट अराउंड बैंकॉक, बैंकॉक में घूमना एक बहुत ही एडवेंचरस काम है। ट्रैफिक से बचने के लिए BTS स्काई ट्रेन एंड MRT आपके लिए सबसे अच्छा चॉइस है और इनके 1 डे पास की वैल्यू अराउंड $4 है। टुक-टुक्स एंड रिवर बोट्स कैन बी एन alternate option to explore Bangkok, which is budget friendly as well. Talking about where to stay in Bangkok. For a luxurious stay with stunning river views, the riverside areas are perfect. Well, Sukhumvit's vibrant mix of nightlife, shopping and dining can create mesmerizing moments in your trip. CM is an ideal for shopaholics. Khao San Road attracts budget travelers और साथ ही जो लोकल प्रेजेंस का लुत्फ उठाना चाहते हैं उनके लिए सिलोन एंड फॉर अ कल्चरल एक्सपीरियंस बैंगरक एंड चाइनाटाउन विद द रिच हिस्ट्री एंड culinary delight can be a better choice. Day 1. Exploring the Bangkok treasures, the grand palaces and Wat Phra Kaew temple of the Emerald Buddha. Grand Palace as a centerpiece in Bangkok was established in 1782. This majestic complex is not just a palace. It's a historic mosaic featuring government offices and temples, one of which is Wat Phra Kaew or the Temple of Emerald Buddha. ये हमारे मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। बात करें यहाँ की एंट्री फ़ी की तो वो अराउंड $14 है एंड इट्स वर्थ इट बिकॉज ऑफ इट्स स्टनिंग आर्किटेक्चर और कल्चर। और साथ ही देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंट्री. Both knees and shoulders must be covered and tight clothing is not permitted. Next is Wat Pho, the temple of reclining Buddha. Wat Pho को जाना जाता है अपने बैंकॉक के ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेम्पल के लिए। ये ग्रैंड पैलेस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और ये दोनों आइडियल प्लेसेस हैं सेम डे घूमने के लिए। यह टेम्पल फेमस है अपने बेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धा इमेजेस इंक्लूडिंग द इम्प्रेसिव 46 मीटर लॉन्ग and 15 meter reclaiming Buddha, which is covered in gold leaf. Here you can explore gardens and different statues as well. You can also book a body relaxing massage session at just $9 for half an hour. Wat Pho सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुलता है और यहाँ की एंट्री कॉस्ट अराउंड $5.65 है। टेम्पल को विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं लंच के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है द 6th, जो कि अपने क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द एलिफेंट कॉफ़ी। और साथ में जो अपना टाइम एंड मनी सेव करना चाहते हैं वो लोकल स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। वॉट अरुण और द टेम्पल ऑफ डॉन। वॉट अरुण फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए विच इज़ लोकेटेड अक्रॉस द चाओ फ्राया रिवर। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बोट राइड करनी होती है एंड टिकट कॉस्ट्स अराउंड 14 सेंट्स पर पर्सन। टेम्पल का आर्किटेक्चर 82 मीटर लंबा है। बात करें यहाँ के टाइमिंग की तो ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्रेंस फ़ी अराउंड $3 है और यहाँ पर भी ड्रेस कोड को फॉलो करना ना भूलें। पूरा दिन टेम्पल में बीतने के बाद अब बारी आती है टू विज़िट खाओ सान रोड, जो कि भरा है ट्रेजर्स लाइक शॉप्स, लोकल स्ट्रीट एंड बार्स से। यह जगह आपके लिए एक आइडियल प्लेस है बैंकॉक के लोकल स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे जैसे रात बढ़ती है ये स्ट्रीट यहाँ की नाइट लाइफ में बदल जाती है, विच इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। Day 2. Discovering Bangkok's hidden gems.
बैंकॉक नेशनल म्यूजियम इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पीपल जो थाई कल्चर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि अपने लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लोकल आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स को लेकर फेमस है। बात करें यहाँ की टाइमिंग्स की तो यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहता है और यहाँ की एंट्री फ़ी इज़ अराउंड $6 पर पर्सन। नेक्स्ट इज़ लोहा प्रसाद एंड वॉट रत्चनात्तरम। लोहा प्रसाद is a majestic gold temple established in 1846. It features 37 metal spheres, each embellishing one of the 37 wards. Loha Prasad and Wat Ratchanadaram can be explored in the same day and दोनों की entry free है. Next is Wat Saket or the Golden Mount. Wat Saket Loha Prasad के पास located है. This temple has a height of 80 meters. यहाँ पहुँचने के लिए आपको 300 स्टेप्स चलने होते हैं। यहाँ की टाइमिंग डेली सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहती है। वॉट साकेत की एंट्री फी इज़ अराउंड $3 पर पर्सन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वॉट बेंचमा बोफित, ऑल्सो नोन एज द मार्बल टेम्पल। यह जगह गोल्डन माउंट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। बात करें यहाँ की टाइमिंग की तो सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ की एंट्री फी इज़ अराउंड $1.50 पर पर्सन। चाटुचाक वीकेंड मार्केट और तलाड रोड 5 नाइट मार्केट। बैंकॉक ट्रिप अधूरा है अगर आपने यहाँ की नाइट मार्केट को एक्सप्लोर नहीं किया तो। इस मार्केट को लार्जेस्ट मार्केट में से एक माना जाता है जो कि फेमस है अपनी इवनिंग एक्टिविटीज़ के लिए। मार्केट लगभग 15,000 शॉप से भरा हुआ है जिसमें आपको देखने को मिलेंगे क्लोथ्स, एक्सेसरीज, बुक्स, फूड एंड और भी बहुत कुछ। आप यहाँ ट्रेन और लोकल टैक्सी से भी आ सकते हैं। Day 3 बैंकॉक्स वाइब्रेंट कल्चर, Damnon Saduak or the floating market. Today we'll be exploring two of the most famous markets of Bangkok. एडवेंचरस लोगों के लिए इन बाज़ारों तक स्कूटर एक रोमांचक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हालांकि दोनों मार्केट्स बैंकॉक से अराउंड 1.5 आवर्स की दूरी पर है। ऑन मॉर्निंग विल बी द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर दिस प्लेस एज ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। बात करें फ्लोटिंग मार्केट की तो यह मार्केट अपने आप में ही एक स्पेक्टेकल है और इस मार्केट में आप लॉन्ग टेल बोट भी राइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर शॉपिंग एंड स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं। 25 मिनट्स के शॉर्ट डिस्टेंस राइड के बाद हम पहुँचते हैं मेकनोंग मार्केट। यह मार्केट फेमस है अपने एक्टिव ट्रेन ट्रैक्स के लिए। इस मार्केट के बीच से जैसे ही ट्रेन पास होती है तो सभी वेंडर्स अपने स्टॉल्स को पीछे कर लेते हैं और ट्रेन के पास होते ही सब वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, which is a great experience to see in itself. नेक्स्ट है CM पैरागॉन और इकॉनजियम। दोनों मॉल ही अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों मॉल अनरियल शॉप्स से भरे हुए हैं, which ranges from food corners representing Thailand dishes to shopping corners. और साथ ही आप यहाँ का यूनिकॉर्न कैफ़े भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। Day 4 बैंकॉक्स स्काईलाइन एंड हेरिटेज, एंशिएंट CM. This place is also known as Samut Prakan Ancient City or Muang Boran Museum. It is the world's largest open air museum. इस पैलेस में आपको देखने के लिए मिलते हैं 120 से भी ज़्यादा रेप्लिकास ऑफ थाईलैंड, जिनमें टेम्पल्स, पैलेसेस, पेविलियन एंड फ्लोटिंग मार्केट्स इंक्लूडेड हैं। यहाँ की एंट्री फ़ी इज़ अराउंड $20, बट ये आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है बिकॉज यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट थाईलैंड। एंड यू नो व्हाट, इतने बड़े पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए एंट्रेंस में ही आपको फ्री बाइसिकल्स देखने को मिल जाएंगे और यू कैन ऑल्सो यूज़ गोल्फ कार्ट और द शटल बसेस। दिस पैलेस इज़ ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम 9 o'clock in the morning. एंड हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है रूफटॉप बार, स्काई बार बैंकॉक एंड बोटिको। इन सब का ही एम्बियंस देखने लायक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड एंड ड्रिंक्स बट द अनफॉरगेटेबल नाइट व्यू विच ब्रिंग्स लाइफ टू द प्लेस। अगर आप बैंकॉक पहली बार जा रहे हैं तो इन जगहों पर जाना ना भूलें। आई होप आपको ये 4 दिन का टूर पसंद आया होगा। एंड अगर आप भी बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अमेजिंग प्लेसेस हैसल फ्री, so you can contact Tauno for making your trip memorable. Please check out the description for more details. मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ with a new destination next time. कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि इन सब में से आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग Tauno. Thank you guys.